हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच टुडे। इस बैच की खास बात यह है, ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी यूट्यूब पर। जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ तो कैंडिडेट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको कुछ भी मगअप नहीं करना है। तो आपसे भी यही रिकमेंड करूँगा, आपको कुछ मगअप नहीं करना है, आपको कुछ रटना नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हम रूल्स और कंसेप्ट के बीच के डिफरेंस को समझेंगे कि रूल और कंसेप्ट में फ़र्क क्या होता है, उसे हम समझेंगे। फिर हम ये पता लगाएंगे हमें रूल पढ़ना चाहिए या कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको इंट्रो क्लास दे रहा हूँ ताकि ये पता रहे हम ग्रामर को कैसे पढ़ने वाले हैं, ग्रामर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रामर के साथ साथ हम कॉम्प्रीहेंसिव भी पढ़ेंगे सारा। तो हम पूरा कंप्लीट बैच यूट्यूब पर करने वाले हैं और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरू करते हैं हम आज की इंट्रो क्लास को। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। एक तो वर्ड सिलेक्शन की, दूसरा वर्ड प्लेसमेंट की। हमें वर्ड सिलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। वर्ड सिलेक्शन के मतलब को समझते हैं पहले। एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, यू आर सजेस्टेड टू डू योर बिजनेस इन डैश विद द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन लिखे हैं हमारे, कॉम्प्लाई, कॉम्प्लेंट एंड कॉम्प्लायंस। अब हमें हर एक वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। ये इसे हम बोलते हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल। जैसे हम जानते हैं कॉम्प्लाई इज अ वर्ब, कॉम्प्लायंट इज एन एडजेक्टिव एंड कॉम्प्लायंस इज अ नाउन। तो इसे बोलते हैं हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल। ये हमें आना चाहिए। जब हम वर्ड्स मीनिंग समझेंगे, जब हम रूट वर्ड्स समझेंगे, तब हम इन सारी चीज़ों पर फोकस करते चलेंगे। अब हमने देखा कि जहाँ ब्लैंक स्पेस था उसके आगे लिखा है विद, और विद एक प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन हम रिलेटिंग वर्ड को बोलते हैं। जो आपस में दो नाउन या प्रोनाउन को आपस में रिलेट करता है उसे हम प्रपोजिशन बोलते हैं। तो फिर इससे पहले मुझे एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए। नीचे प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन लिखा है, तो ये वाला वर्ड यहाँ आना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव और वर्ब तो आएगा नहीं क्योंकि आगे विद लिखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीन वर्ड्स में से एक वर्ड को सिलेक्ट किया। किस बेस पे किया ये आपने देखा। इसे हम बोलते हैं वर्ड सिलेक्शन की समझ। हमें ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड हमें चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको इसकी समझ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ इसकी समझ अगर आपको होगी तो आपका काम आसान होने वाला है एक हद तक। अब हम बात करते हैं वर्ड प्लेसमेंट क्या है। सेंटेंस लिखा है, सी इज़ वेरी प्रिटी, सी इज़ प्रिटी स्मार्ट। मगअप क्यों नहीं करना है, मैं ये रिकमेंड क्यों करता हूँ, आपको रटना क्यों नहीं है, इस सेंटेंस से समझ में आपको आएगा। PRETTY क्या है यहाँ पर। इस प्रेटी ने किसके बारे में बात की है, सी के। सी क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बारे में बात कौन करता है, एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उसी को हम विशेषण बोलते हैं हिंदी में। तो ये प्रेटी यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। अब मैं इसे रट नहीं सकता कि प्रेटी एक एडजेक्टिव है। मैं चार पांच बार रटूं इसे सुबह शाम की, प्रेटी एक एडजेक्टिव है, प्रेटी एक एडजेक्टिव है। इससे काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला, आपके सामने लिखा है यहाँ देखो, सी इज़ प्रेटी स्मार्ट। ये स्मार्ट कौन है, सी। और सी क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में बात कौन करता है, एडजेक्टिव। तो स्मार्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेटी। और एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड लिखा होगा तो वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा। और हम जानते हैं कि एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। तो प्रेटी यहाँ एक एडवर्ब हुआ, प्रेटी यहाँ एक एडवर्ब हुआ। तो हम रट नहीं सकते कि ये प्रेटी एक एडजेक्टिव है या फिर प्रेटी एक एडवर्ब है। तो ये हमें ये पता बताएगा सेंटेंस में लिखी हुई इसकी प्लेस। इसी को हम बोलते हैं वर्ड प्लेसमेंट। एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा है, व्हाट यू हैव डन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन माई ओपिनियंस। अब कई बार हमारे माइंड में ये बात चलती है, डन के साथ इज कैसे आ सकता है, ये तो गलत है। यही चीज़ें हमें ग्रामर में पढ़नी है। इसकी गहराई में उतरकर इन्हीं चीज़ों को हमें समझना होगा। यहाँ लिखा है व्हाट यू हैव डन, जो आप कर चुके हो, जो आपने किया है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे ओपिनियंस में। तो ये तो पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो ये नाउन क्लॉज होगा। ये क्या होगा, नाउन क्लॉज। ये कैसे हमें समझना है, ये हम एक ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे। इस पूरे पार्ट को हमने सब्जेक्ट के फॉर्म में लिया है। इसके साथ यहाँ इज लिखा हुआ है, ना कि डन के साथ लिखा हुआ है। इन सब का ज्ञान अगर हमें हो जाएगा तो हमारा काम एक हद तक आसान होने वाला है और हम क्वेश्चन को फिर सटीकता से सही कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही
इधर उधर करके सब कुछ पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम POS लिखेंगे, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, तो आप कंफ्यूज मत होना ये POS क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन की आपको खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इंटरजेक्शन की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी जो SSC वाले बच्चे हैं और वो मेंस में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, तो हम वहीं पे इसे फोकस करके चलेंगे। हम नाउन की बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ब्रशअप करा देता हूँ इन सब का, ताकि आपको पता लग जाए, वापस से सारी चीज़ें आपके माइंड में रिपीट हो जाएं। नाउन हम किसे बोलते हैं? नेमिंग वर्ड को। सिंपल है, और कुछ नहीं आपको रटना, कोई डेफिनेशन आपको नहीं रटनी, क्योंकि आपसे कोई भी डेफिनेशन लिखने को नहीं कहने वाला है। नेम किसी भी चीज़ को अगर दिया गया है तो वो नाउन है। कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ को आपने कुछ बोला, उसे एक नाम दिया, तो वो एक नाउन बन चुका है। नाउन को पता लगाने के लिए हम 3 क्वेश्चन करेंगे, हु, हुम, वोट। जैसे कोई सेंटेंस है, सी इज़ ए टीचर, सी इज़ अ टीचर, मैंने कहा हु इज़ ए टीचर, हु से आपको आंसर मिलता है क्या? सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये हु का आंसर निकल रहा है। यहाँ अगर मैं सीता लिख दूँ तो ये नाउन बन जाएगा, मैं सी लिख दूँ तो ये प्रोनाउन बन जाएगा। प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज़ होते हैं। नाउन का रिपीटिशन ना हो, मतलब एक वर्ड जैसे मैंने लिखा सीता, अब फिर मैं लिखूँ सीता इज़ अ गुड स्टूडेंट, सीता इज़ अ गुड टीचर, सीता सीता मैं बार बार ना लिखूँ, सीता की जगह सी लिख दूँ, इसीलिए हमने प्रोनाउन को तैयार किया है। नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। फ्रेजेस के साथ नाउन जब लगता है तो नाउन फ्रेज हो जाता है, क्लोज के साथ लगता है तो नाउन क्लोज हो जाता है। इन सारी चीज़ों की समझ हम इस कोर्स में करने वाले हैं। प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड होता है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने कभी पढ़ी नहीं है। जैसे आपके सामने ये वाला सेंटेंस लिखा है, हिज इज़ अ गुड आइडिया। आप कहोगे हिज के साथ इज़ कैसे आ सकता है, ये तो ही होना चाहिए यहाँ, आप इसे रोंग कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं है। ही अपनी जगह सही है, हिज अपनी जगह सही है। सेंटेंस ये दोनों सही लिखे हैं, योर्स इज़ अ गुड आइडिया, हिज इज़ अ गुड आइडिया, दोनों सेंटेंस सही हैं। क्यों सही हैं, इन सारी बातों को हम इस कोर्स में समझने वाले हैं। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एक बात मैं आपको समझा दूं, एडजेक्टिव अपने ऊपर जो 2 चीज़ें लिखी हैं इन दोनों को मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब अपने से ऊपर 2 चीज़ों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को और एडजेक्टिव को। इस बात को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, एरो बना दो कि एडजेक्टिव इन दोनों को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब अपने से ऊपर दोनों को मॉडिफाई करता है। वर्ब किसे बोलते हैं? एक एक्शन वर्ड को, जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं, दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग जिन्हें हम बी फॉर्म बोलते हैं। बी फॉर्म 2 तरह के हो सकते हैं, स्टेटिव वर्ब हो सकता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। उसके बाद हम एडवर्ब की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी बात हम अलग से करेंगे। एडवर्ब इन दोनों को मॉडिफाई करता है, फिलहाल आप इतना समझो। उसके बाद प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के लिए रिलेटिंग वर्ड होता है, वो नाउन और प्रोनाउन को आपस में रिलेट कराता है। कंजंक्शन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, जो भी 2 चीज़ें लिखी होती हैं उन चीज़ों को आपस में जोड़ देता है, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन एक सरप्राइज वर्ड होता है। जैसे आपने कोई चीज़ देखा, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा या किसी सिचुएशन को देखा, किसी एक्शन को देखा, और आपके अंदर से कोई ऐसा वर्ड निकला अचानक से जो बिना सोचे समझे निकला, वो आपकी फीलिंग्स हो सकती है, उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। आपको कुछ देख के एकदम से दुख हुआ, खुशी हुई, उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि ग्रामर में हमें कैसे, किस पैटर्न के हिसाब से पढ़ना होगा और मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। जैसे 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं ऊपर, इन सेंटेंस को पढ़ो आप ध्यान से। तो सेंटेंस लिखा है पहला, सी सैंग मेलोडियसली, सी सैंग क्वाइट मेलोडियसली, सी इज़ अ वेरी मेलोडियस सिंगर। अब मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें छोड़ देते हैं पढ़ते हुए। मेलोडियसली में एलवाई लिखा है तो ये एडवर्ब है। सी सैंग मेलोडियसली, उसने गाया, कैसा गाया, तो ये गाने की बात कर रहा है। जो उसने एक्शन किया, क्योंकि ये एक्शन है, उसका गाना, उसका कुछ करना एक्शन है, ये मेन वर्ब है। इस एक्शन के बारे में मेलोडियसली ने बात की, और मेन वर्ब के बारे में कौन बात कर सकता है? एक एडवर्ब कर सकता है। एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन के लिए कर सकता है, तो ये एक एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ ये, क्योंकि इसने ये बताया ये कैसा गाती है, उसने कैसा गाया। क्लियर? सी सैंग क्वाइट मेलोडियसली, तो ये मेलोडियसली ने फिर से वही बताया ऊपर वाली बात, तो ये एक एडवर्ब हुआ।
अच्छा, उससे पहले लिखा है एक वर्ड क्वाइट। अभी हमने ये पढ़ा था यहाँ कि एक एडवर्ब अपने से ऊपर लिखी हुई दो चीज़ों को मॉडिफाई करता है। एक और बात आप समझो इस चीज़ एग्जाम्पल से, इससे पहले एक वर्ड लिखा है एडवर्ब से पहले, और एडवर्ब को कौन मॉडिफाई कर सकता है? क्योंकि एडवर्ब के नीचे कोई ऐसा वर्ड नहीं जो मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब को खुद एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है। तो एक बात पता चली यहाँ से, एडवर्ब तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। इतनी बात क्लियर है, अपनी नोटबुक में नोट करना। तो ये क्वाइट भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, क्योंकि एक एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। ये मेलोडियसली एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। मैं सारी चीज़ें यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखते चलना, क्योंकि आपको इनका सबका रिवीजन करना है आगे चल के। ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। सी इज़ अ वेरी मेलोडियस सिंगर। अब सिंगर क्या है बेटा? नाउन। सिंगर कोई भी नाउन है, क्योंकि एक पर्सन को हम सिंगर बोल रहे हैं, तो नाउन हुआ क्योंकि हमने नाम दिया हुआ है। और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एक एडजेक्टिव। तो मेलोडियस क्या हुआ यहाँ? एक एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव से पहले क्या लिखा है? वेरी। तो वेरी ने किसे मॉडिफाई किया? एक एडजेक्टिव को। तो वेरी क्या हुआ यहाँ? एडवर्ब हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ये खेल समझ में आ रहा है आपको? इसके ऊपर मैं एक पूरी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, 20-25 सेंटेंस लूंगा, फिर उसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन सा वर्ड किसका काम कर रहा है। हमें ये नहीं देखना कि कौन सा वर्ड क्या है, हमें ये देखना है किस वर्ड का उसका फंक्शन क्या है, उस वर्ड का प्लेसमेंट कहाँ यूज़ किया गया है, और फिर उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल इस जगह पर क्या है, हमें ये समझना है। और सेंटेंस देखते हैं कुछ। ये वो सेंटेंस हैं जो एक वर्ब के हिसाब से एडजेक्टिव तैयार करते हैं हम। जैसे आपने कई बार सुना होगा, सी हैज़ अ ब्रोकन हार्ट। तो ब्रोकन क्या है? एक वर्ब है ब्रोकन तो, लेकिन हार्ट एक नाउन है, नाउन से पहले लिखा है तो वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एक वर्ब मेन वर्ब का काम तो करता ही है, उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो एक एडजेक्टिव का काम भी करता है, वो एक एडजेक्टिव का काम भी करता है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, सी इज़ टायर्ड, सी इज़ टायर्ड। अब टायर्ड एक वर्ब है, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है? इस सी के बारे में बात कर रहा है, सी के बारे में बात कर रहा है, तो काम किसका कर रहा है? ये एक्चुअल में है तो वर्ब, लेकिन यहाँ काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो टायर्ड का यहाँ फंक्शन एडजेक्टिव है, यहाँ ये वर्ब नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के लिए अलग होता है और वर्ब के लिए अलग होता है। ये बहुत कन्फ्यूजन पार्ट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है आपके सामने, सेंटेंस है दिस इज अ प्रूव्ड और प्रूवन फैक्ट। अब देखो, प्रूवन भी थर्ड फॉर्म है, प्रूव्ड भी थर्ड फॉर्म है, तो हमें क्या लगाना चाहिए ये आपको बताना है। आई हैव प्रूव्ड प्रूवन दिस थ्योरम। अब यहाँ कौन सा वर्ड आएगा और यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, हमें ये पता लगाना है। यहाँ लिखा है फैक्ट, ये नाउन है और नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ लिखा है हैव हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद मुझे मेन वर्ब चाहिए। इनमें से वर्ब कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है ये पता लगाना है, दोनों थर्ड फॉर्म। तो प्रूवन एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, प्रूव्ड एक वर्ब के रूप में काम करता है थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां हम ये यूज नहीं कर सकते और यहां हम ये यूज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। एक और सेंटेंस इसी तरह का आपके सामने लिखा है, सी हैज़ ब्रोकन द पेंसिल, दिस इज अ ब्रोकन पेंसिल। जैसे यहाँ ब्रोकन लिखा है तो ये किसका काम कर रहा है? यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पेंसिल से पहले लिखा है तो ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? जैसे यहाँ लिखा है ही इज़ अ लर्नड मैन, आई हैव लर्नड दीज आंसर्स। तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड भी होती है, लर्नड भी होती है, लेकिन लर्नड एक एक्शन की तरह काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है, लर्नड एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वहाँ मैन से पहले लिखा है, यहाँ मैं लर्नड नहीं लिख सकता, ही इज़ अ लर्नड मैन नहीं हो सकता, ही इज़ अ लर्नड मैन होगा। आई हैव लर्नड नहीं हो सकता, यहाँ लर्नड होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। कुछ और सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं और ये लास्ट सेंटेंस है सेशन के, उसके बाद मैं अगली क्लास लेके आऊँगा और उसमें हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे। सी इज़ सिटिंग बिफोर मी, यहाँ एक वर्ड लिखा है बिफोर। सी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक बिफोर। अब देखो बिफोर 3 सेंटेंस में आया है। अगर मैं आपसे पूछूं बिफोर क्या है तो आप क्या कहोगे कि कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, या क्या है? तो आपको ये बातें नहीं कहनी है कि ये है,
आपको ये कहना है कि उस सेंटेंस में किस जगह पर ये लिखा है, ये डिसाइड करेगा कि ये क्या है। ये आपको समझना है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचो जरा, इन सेंटेंसेस को पढ़ो और सोचो पहले सेंटेंस में, दूसरे में, तीसरे में क्या है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल। व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ बिफोर इन दीज डिफरेंट सेंटेंसेस। अगर आप पहले सेंटेंस में देखोगे तो बिफोर मी लिखा है, और मी एक प्रोनाउन है और ये सी भी प्रोनाउन है। दो प्रोनाउन को आपस में रिलेट कराया है इसने, और रिलेट कराने का काम रिलेटिंग वर्ड करता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो बिफोर यहाँ किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का। इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हुई यहाँ? प्रेपोजिशन। सी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। आई रीच्ड से पहले सी हैड लेफ्ट, ये एक क्लॉज है। क्लॉज किसे बोलते हैं? जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, उसे बोलते हैं। सब्जेक्ट भी है या वर्ब भी है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज है। दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। तो यहाँ बिफोर की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हुई? एक कंजंक्शन हुआ। आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक बिफोर। मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूं। कब? पहले। मतलब इसने प्लेस बताया। किसका प्लेस बताया? एक एक्शन का प्लेस बताया, और एक्शन का प्लेस बताने के लिए एक एक्शन का मॉडिफायर चाहिए। तो एक्शन का मॉडिफायर कौन होता है? मेन वर्ब का मॉडिफायर कौन होता है? एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ बिफोर की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एडवर्ब। अब आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे रट सकते हो कि बिफोर एक कंजंक्शन है या एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है? यहाँ अलग था, यहाँ अलग था और यहाँ अलग था। बताओ कैसे आप रट सकते हो? तो यही चीज़ें हमें सीखनी है। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें सीखकर आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो ये इंट्रो था। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ।